सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे हम सामान्य हिंदी व्याकरण के बारे में। देखिए, सामान्य हिंदी व्याकरण जो है वो खासकर व्यापम के जो एग्ज़ाम है MPSI, MP पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो रही है, इसके अलावा SSC, इनसे संबंधित PSC और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो है सामान्य हिंदी पूछी जाती है। उन सभी के लिए हिंदी का जो अध्ययन होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो आज का हमारा वीडियो होगा, ये दूसरी क्लास है। इससे पहले वाले में हमने हिंदी का इतिहास के बारे में देखा था, ये दूसरी क्लास है। इसमें हम बात करेंगे संधि के बारे में, और संधि में जो पहली संधि है 300 संधियों में से स्वर संधि की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वर संधि की बात करें तो संधि का अर्थ होता है मेल। मेल यानी कि मिलना। संधि अपने आप में एक संधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सम और धी से मिलकर बना है संधि। तो ये सम मा ना में कैसे चेंज हुआ, इन्हीं सब चीज़ों को हम नियमों में समझेंगे। जब सारी संधियाँ पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ आगे लिखा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, दो निकटवर्ती वर्ण। अब यहाँ एक शब्द आया वर्ण। आखिर ये वर्ण क्या होता है ये आपको समझने होगा। देखिए, वर्ण किसी भी भाषा की वो छोटी से छोटी इकाई होती है जिसे और हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, यानी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटा से छोटा हिस्सा जिसका एक अपने स्पष्ट चिन्ह होता है वो वर्ण होता है। जैसे यहाँ हम लिखेंगे का। क्या ये वर्ण है? नहीं, ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको और छोटे हिस्से में बांटा जा सकता है। किस तरह से बांटा जा सकता है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस ये लिखा जा सकता है। तो ये वर्ण है। ये जो आ है ये वर्ण है, ये क है ये वर्ण है, ये वर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि वर्णों का परस्पर मेल, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये दोनों मिलके ये बनाते हैं। तो ये दो वर्णों का परस्पर जो मेल जो होता है उसके कारण जो परिवर्तन आता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सम और तोष, ये जो मिलके बना संतोष, ये माँ का ना हो गया है। वो कैसे हुआ ये हम आपको बताएंगे। इसमें सिंपल सा नियम है। ये पंचमाक्षर है। जब इस तरह का आता है, पंचमाक्षर आता है, तो अगली जो ता का जो लास्ट अक्षर बनेगा ना, ये माँ जो है इस वाले के लास्ट में चेंज हो जाता है, ना में चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे हो गया। ऐसे ही देवेंद्र है, भानुदय है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब भानु धन उदय, देव धन इंद्र बनकर देवेंद्र बनता है। भानु धन उदय बनकर यहाँ देखेंगे आप बड़ा ऊ में चेंज हो गया। छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ था, यहाँ भी छोटा ऊ था, और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ में चेंज हो गए हैं। तो ये जो होता है, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, ये संधि कहलाती है। चलिए अब संधि के भेदों को हम जानेंगे। संधि 3 प्रकार की होती है। पहली संधि होती है स्वर संधि। स्वर मतलब जो हिंदी के अंदर जो स्वर है, छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो स्वर हैं ये अगर आपस में मिलते हैं तो वो जो संधि कहलाती है वो स्वर संधि कहलाती है। दूसरी होती है व्यंजन संधि। जब व्यंजन आपस में मिलते हैं तो व्यंजन संधि होती है। व्यंजन स्वर आपस में मिलते हैं तो व्यंजन संधि होती है। तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो ये 3 प्रकार की संधि होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। देखिए, स्वर संधि की बात करें तो दो स्वरों के मेल से, यानी जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे विद्या धन आले। इस विद्या में देखिएगा यहाँ पर जो है बड़ा आ है, और यहाँ पर भी क्या है, ये बड़ा आ है, और ये बड़ा और बड़ा मिलके क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, विद्यालय। तो जो स्वर संधि होती है ये 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि, और 5वीं होती है आयाति संधि।
सबसे सिंपल संधियां हैं, बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाएगी। और अगर ये इनके नियम भी समझ में नहीं आते तो मैं एक ऐसा सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा आपको, जिसके द्वारा आप कम से कम कोई भी संधि को पहचान तो पाएंगे कि ये संधि कौन सी संधि है। तो वैसे तो सभी चीज़ें बहुत ईजिली समझ में जाएगी, बाकी वो नियम आपको इतना ईजी करेगा कि बिल्कुल एक बार में देख के आप बता देंगे कि ये संधि कौन सी संधि हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि का क्या है, देखिए इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र है अक सवर्णे दीर्घः, अक सवर्णे दीर्घः। तो एक सिंपल सा सूत्र है संस्कृत में। अक मतलब जो होता है आ प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। सिंपल सा नियम है। अगर ये भी आपको ध्यान नहीं आ रहा तो सिर्फ इतना ध्यान रखें, हस्व यानी कि छोटा, हस्व यानी कि छोटा और दीर्घ यानी कि बड़ा। हस्व, हस्व यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के बाद यदि हस्व या दीर्घ, छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा छोटी ई, छोटा ऊ, आ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, आ हो जाते हैं, ई हो जाते हैं, ऊ हो जाते हैं। देखिए सिंपल सा एक वो है कि छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ, उसके बाद या छोटा आ या बड़ा है, छोटी ई या बड़ी है, छोटा ऊ या बड़ा हुआ है। मतलब दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं। आ मिलना चाहिए आ से, ध्यान दीजिएगा, आ या आ मिलना चाहिए आ या आ से। तो ये बात है, ये कंडीशन, ना कि आ मिलना चाहिए ई से, वो कंडीशन अलग बनेगी। तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, एक ही जाति के, एक ही प्रकार के, एक ही वर्ण के सवर्ण जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ये दीर्घ का नियम है। जैसे आप देखेंगे पहला, यदि छोटा आ और बड़ा आ आपस में मिलते हैं, छोटा आ या बड़ा आ से, तो अंत में जो बन जाता है वो बड़ा आ बन जाता है। कैसे बन जाता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर छोटा और आ बड़ा कैसे बनेगा। जैसे ये था धर्म, ये था अर्थ, बन गया धर्मार्थ। देखिए धर्म के अंदर माँ जो था लास्ट में, माँ में जो छुपा हुआ था छोटा आ छुपा हुआ था, और अर्थ का छोटा आ, दोनों बल के जो बड़ा माँ बन यहाँ पर बन गए, तो ये बन गया धर्मार्थ। उसी तरह से यदि छोटा आ और बड़ा आ मिले तो बड़ा आ बन जाता है। जैसे हिम में छोटा आ छुपा हुआ है, ठीक है, आले में बड़ा आ छुपा हुआ है, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बन गए हिमालय। चलिए अब इसी तरह से यदि छोटा आ और बड़ा आ, जैसे पुस्तक में छोटा आ है, कैसे है पुस्तक में, का को मैंने आपको बताया कैसे हम लिख सकते हैं, का धन आ, तो यहाँ क्या है, आ है प्लस बड़ा आ है आले का, दोनों मिलके क्या बन गए, पुस्तकालय, बड़ा का बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों मिलके क्या बन गए, बड़ा का बन गया। चलिए अगर बड़ा आ और छोटा आ मिल जाए तो बड़ा आ बनता है, जैसे विद्या धन अर्थी। तो विद्या में क्या है, विद्या का धा के अंदर जो है बड़ा आ है और यहाँ छोटा आ है, तो मिलके बन गए विद्यार्थी, बड़ा बन गए। तो सिंपल सा नियम इसमें ये है। इसी तरह से विद्यालय को आप देख सकते हैं, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है और बड़ा बन गया। तो यानी कि आ और आ चाहे वो छोटे छोटे मिलें, बड़े छोटे मिलें, बड़े बड़े मिलें, कोई भी आपस में मिले, छोटा आ बड़ा आ से मिले, बड़ा आ छोटा आ से मिले, बड़ा आ बड़ा आ से मिले, तो ये दोनों मिलकर हमेशा बड़ा आ बनाते हैं और यही दीर्घ संधि है। तो सिंपल सा सूत्र याद रख लें, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। सिंपल सा एक नियम है। चलिए अब इसी में देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है। देखिए इसमें भी सिंपल सा नियम है, चाहे छोटी ई बड़ी ई से मिले या बड़ी ई छोटी ई से मिले या बड़ी ई छोटी ई से मिले, दोनों मिलकर बड़ी ई ही बनाएंगे। या बड़ी ई आपस में मिले, कोई भी आपस में मिले ई से ई, तो वो दोनों मिलकर बड़ी ई ही बनाएंगे। जैसे कि आप इसमें देखेंगे दोनों छोटी ई हैं, बड़ी ई कैसे बनेंगे, रवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, तो रविंद्र बन गया। मुनि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, दोनों मिलकर बन गए बड़ी ई, तो मुनीन्द्र हो गए। ठीक है, इसी तरह से छोटी ई और बड़ी ई जब मिलते हैं तो बड़ी ई बनते हैं। जैसे गिरी में छोटी ई है, आप देखेंगे गिरी में छोटी ई है, बड़ी में यहाँ बड़ी ई है गिरीश, तो ये बन गया गिरीश। मुनि में छोटी ई है, ईस में बड़ी ई है, तो बन गए मुनीश। उसी तरह से अगर बड़ी ई और छोटी ई मिलते हैं तो बड़ी ई बनते हैं। जैसे मही में बड़ी ई है, इंद्र में छोटी ई है, तो मिल गए बन के महेंद्र।
नारी में बड़ी ई है, इंदु में छोटी ई है, बन गया नारेंदु। जब बड़ी ई और बड़ी ई आपस में मिलता है तो भी बड़ी ई बनती है, जैसे नदी भी बड़ी ई में है और ईश भी बड़ी में है तो नदीश बन गए। मही भी बड़ी है, ईश भी बड़ी है, महिष बन गए। जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आपस में मिलते हैं तो इसमें भी वही कहानी है, सेम टू सेम। छोटा और छोटा या बड़ा और छोटा, छोटा या बड़ा और छोटा, कोई भी या बड़ा और बड़ा कुछ भी आपस में मिले तो बड़ा ही बनेगा। कैसे बनेगा? जैसे छोटा ऊ में मिला तो बड़ा ऊ बन गया। जैसे भानु, इसके अंदर छोटा ऊ है और माफ, यहाँ इसमें छोटा ऊ है और यहाँ भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर ये बड़ा ऊ बन गए। उसी तरह से विधु में छोटा ऊ है, उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ विदुदय बन गए। उसी तरह से अगर छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो भी बड़ा ऊ बनता है। लघु में छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा ऊ है तो ये बन गया लघुर्मी। सिंधु में छोटा है, उर्मी में बड़ा है तो ये बन गया सिंधुर्मी। यानी कि छोटा या बड़ा, बड़ा या छोटा, छोटा या छोटा कुछ भी मिले तो हमेशा दीर्घ यानी कि बड़ा ही बनेगा। छोटा बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलता है, जैसे वधु, वधु में बड़ा ऊ है, उत्सव में छोटा ऊ है, वधुत्सव। वधु में छोटा ऊ बड़ा ऊ है, उल्लेख में छोटा ऊ है, वधुल्लेख बन गए। तो ये ऐसे बनते हैं। बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी मिले तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे कि बात करें भू, बड़ा ऊ है, उधर्व बड़ा ऊ है, भूधर्व बन गए। वधु धन ऊर्जा, वधूर्जा बन गए, ये भी बड़ा ऊ बन गए। तो यानी कि कुल मिला के छोटा बड़ा कुछ भी आपस में मिले बड़ा ही बनते हैं। जो दूसरी इंपॉर्टेंट संधि है वो है गुण संधि। देखिए गुण संधि का जो नियम है, इसमें छोटा आ या छोटी ई के आगे, छोटा आ या बड़ा आ के आगे, ध्यान दीजिएगा इन दोनों में से आगे यदि ई और आई आए तो ए बन जाता है, ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ बन जाता है, और ऋषि आए तो अर बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये इसमें चेंजेस होते हैं, मेजर चेंजेस क्या क्या होते हैं फिर से देख लें। यदि छोटा आ या बड़ा आ, अब छोटा आ बड़ा आ के साथ क्या क्या मिल रहा है? छोटा ई मिल रहा है या बड़ा ई मिल रही, बड़ी ई मिल रही। पहली कंडीशन तो ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? छोटा आ या बड़ा आ के साथ क्या मिलेगा? छोटा ऊ मिलेगा या बड़ा ऊ मिलेगा। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? छोटा आ या बड़ा आ के साथ क्या मिलेगा? ऋषि मिलेगा। तो इसकी कंडीशन में क्या बनेगा? ए से एड़ी बन जाएगा। इसकी कंडीशन में ओ बन जाएगा और इसकी कंडीशन में अर बन जाएगा। तीन चेंजेस होते हैं, या तो ए बनेगा या ओ बनेगा या अर बनेगा। ये गुण संधि का नियम है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम देखते हैं। आ में जब ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। जैसे नर में इसमें आ है और इसमें ई है इंद्र, तो ई और ई मिलकर बना ए, तो बन गया ये नरेंद्र। कैसे बना एक बार देख लेते हैं। जैसे नर है ये, ठीक है, नर धन इंद्र, ये हमारे पास संधि थी। अब इसका क्या किया? इसमें क्या है हमारे पास? इसमें आ र है प्लस आ है और ये है ना, रा में आ है और प्लस आ है, प्लस ये इंद्र है। तो ये जब ये दोनों आपस में मिले तो ये दोनों आपस में बन गए ए बन गए। क्या बन गए? ये दोनों आपस में ए बन गए। और ये ना पहले ऐसा कैसे ही, रा से ए मिला, रा से क्या मिला? ए, तो बन गया ए की मात्रा लग गई और ये इंद्र पहले का था, तो क्या बन गया? नरेंद्र। इस तरह से ही संधि विच्छेद होता है। उसी तरह से अगर छोटा आ बड़ी ई से मिले तो भी ए बनता है। जैसे नर छोटा है, ईस बड़ा है तो बन गया नरेश। उसी तरह से बड़ा आ यदि छोटी ई से मिले तो भी ए बनेगा। जैसे महा आ, इसमें बड़ा आ है, इसमें ई छोटी है, बन गया महेंद्र। जैसे आ बड़ा है, ई भी बड़ी है, दोनों बड़े बड़े आपस में मिले तो भी ए बनेगा। जैसे महा धन ईश बन गया महेश। तो ये इस तरह से बनता है। चलिए अब देखते हैं ऊ के बारे में। यदि छोटा आ के साथ ऊ मिलता है तो ओ बनता है। कैसे? ज्ञान में छोटा आ है, उपदेश में छोटा ऊ है, छोटा आ और छोटा ऊ मिलके बन गए ओ, तो ज्ञानोपदेश, ज्ञानोपदेश। उसी तरह से आ और ऊ मिलके बन गए ओ। जैसे महा, इसमें बड़ा आ है,
प्लस छोटा ऊ है तो दोनों मिल के बन गए ओ, तो ये बन गए महोपदेश, महोत्सव, महोधनोत्सव, महोत्सव बन गए। उसी तरह से छोटा आ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ओ ओ बनते हैं, जिससे जल धन ऊर्मी, ये जल में छोटा आ है, ऊर्मी में बड़ा ओ है, बड़ा ऊ है, तो ये बन गए जलोर्मी। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनते हैं, जैसे महाधन उर्मी। तो किस तरह से इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखिए माँ को ऐसे लिखेंगे, प्लस हा को दो तरीके से लिख सकते हैं, हा प्लस बड़ा आ, ठीक है। उसी तरह से प्लस बड़ा ऊ को ऐसे लिखेंगे और मी ऐसे लिख देंगे। अब ये बड़ा आ है और छोटा बड़ा ऊ है, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ए बनेंगे। और जब ये दोनों मिलके ए बन जाएंगे तो ये ए जो है किससे जाके मिलेगा, इस है से जाके मिलेगा, माह से जाके मिला, तो ये क्या बन जाएगा, माफ़ कीजिएगा ये ओ बना यहाँ पर, ये ओ क्या बन जाएगा यहाँ पर, महोर्मी। ये हाथ से ओ जाके मिला तो क्या बना, महोर्मी बन गया। चलिए उसी तरह से आ से ऋषि मिलता है तो क्या बन जाता है, अर। जैसे देव के साथ ऋषि मिला तो क्या बना, देवर्षि। देव के साथ जब ऋषि मिला तो क्या क्या बना, देवर्षि बना। तो ये इस तरह से बनती है गुण संधि। चलिए अब बात करेंगे उसी में, जैसे अर से बना, महा से मिला ऋषि तो बना महर्षि, देव से मिला ऋषि तो मिला देवर्षि, महर्षि। तो ये ऐसे बनते हैं। चलिए अब वृद्धि संधि की हम बात करेंगे। देखिए वृद्धि संधि का क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो आ की या फिर जो स्वर हैं वही आपस में मिल रहे हैं। पहले छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों आपस में मिले। दूसरे में छोटा आ और बड़ा आ से बाकी दूसरे ए आई मिले, ए आई ओ आऊ मिले। अब इसमें क्या मिलेंगे, ए से एड़ी और दूसरी चीज़ें, इसमें ए से एड़ी आई से ऐनक वाली चीज़ें मिलेंगे। देखिए कैसे मिलेंगे, इस ए और आई मिलके, छोटा आ या बड़ा आ का जब ए और आई से मेल होता है तो ए बन जाते हैं, छोटा और बड़ा का ओ आऊ औ से मेल हो जाता है तो वो औ बन जाते हैं, और इसी को वृद्धि संधि कहा जाता है। तो कैसे देखिएगा, उदाहरण देखिए आप, जब छोटा आ और ए मिलता है तो आई बन जाता है। कैसे बन जाता है, एक धन एक, तो यहाँ ए में क्या है, इसमें छोटा आ है, इसमें ए है, और दोनों मिलके बन गए आई, तो ये क्या बन गए, एक एक। कैसे हुआ ये एक था, ए प्लस का को हम कैसे लिख सकते हैं, का प्लस आ, और उसी तरह से ए और क ये ले। अब ये दोनों आपस में मिले, तो ये दोनों आपस में मिले तो हमने क्या सीखा था, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो आई बनेगा। अब आई बना तो आई की मात्रा कहाँ लग जाएगी, का में आई की मात्रा लग जाएगी, तो ए आई की मात्रा में दो मात्राएं होती हैं ऊपर और क, तो ये बन गया एक एक। चलिए उसी तरह से ए और बड़ा ए मिलेंगे तो बड़ा ए बनेंगे, इसे मत धन एक के, तो क्या बना, मत एक के। इसकी पहचान देख लेंगे, इसमें हमेशा ऊपर जो मात्रा रहेंगी दो मात्राएं रहेंगी वृद्धि संधि के अंदर। छोटा जैसे बड़ा आ और ए मिलते हैं, जैसे सदा धन एव, तो यहाँ पर ये बन गया सदैव। आ और ए मिलके ए बनते हैं महा धन ऐश्वर्य, मिलके बना महेश्वर्य। उसी तरह से अगर आ और ओ मिलते हैं तो क्या बनते हैं, औ बनते हैं। जैसे वन में छोटा आ है, ओ में बड़ा ओ है, तो क्या मिलके बने, वनौषधि। यहाँ पर वनौषधि। छोटा आ और बड़ा आ और ओ मिलते हैं तो बड़ा ओ बनते हैं। जैसे महाधन औषधि, तो क्या बना, महौषधि। जब छोटा आ और औ मिलते हैं तो भी औ बनते हैं, जैसे परम धन औषध, परमौषध। उसी तरह से आ और बड़ा आ और औ मिलते हैं तो भी औ बनते हैं, जैसे महाधन औषध, महौषध। तो ये सारे इस तरह से बनते हैं। चलिए अब बात करेंगे यण संधि की। देखिए स्वर संधि की पहचान क्या होगी, अब आपको बताता चलूँ। स्वर संधि की सिंपल सी पहचान ये होगी कि स्वर संधि में जो दो आपस में मिलेंगे तो उसमें बड़ा एक रहेगा, चाहे बड़ा आ रहे, बड़ी ई रहे, बड़ा ऊ रहे, ये रहेगा। वृद्धि संधि में क्या रहेगा, वृद्धि संधि में हमेशा ऊपर एक मात्रा रहेगी, जैसे नरेंद्र, महेश, रमेश, ऊपर एक मात्रा रहेगी।
गुण संधि में, माफ़ कीजिएगा, गुण संधि में वृद्धि में ऊपर 2 मात्रा रहेगी। ऊपर में जैसे मत एक एक एक, ये वृद्धि संधि की निशानी है। गुण में 2, गुण में 1 मात्रा रहेगी ऊपर, और वृद्धि संधि में 2 मात्रा रहेगी। चलिए अब बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में क्या होता है, जब छोटी ई या बड़ी ई के आगे कोई विजातीय यानी कि असमान स्वर आए तो ई या ई को या हो जाता है। देखेंगे कैसे, जैसे कि ई के साथ ई के अलावा कोई भी स्वर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, ई के अलावा विजातीय स्वर के मतलब ई के अलावा आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, उ आ जाए, कुछ भी आ जाए। यहाँ ई के अब साथ में आया या और बना आधा या, ध्यान दीजिएगा आधा या बनेगा। तो ये जो है कैसे, जैसे ये आप देखेंगे या धन आ कैसे आ बनता है, यदि धन अपि। तो यदि में क्या है, छोटी ई है, या है, ठीक है, प्लस दा है, प्लस छोटी ई है, प्लस आ है, प्लस पी है। तो ये है। अब यहाँ क्या है, ये और ये छोटी ई और आ आपस में मिला, और जब ये आ आपस में मिला तो हमने देखा था कि छोटा या बनेगा। तो ये क्या बना, या द आधा या और पी। तो ये बना शब्द। लेकिन ये द और आधा या मिलके जो बना, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ये जो शब्द है ये द और आधा या है। ध्यान दीजिएगा, ये द है और आधा या है, यद्यपि, ठीक है। उसी तरह से जब बड़ी ई और बड़ा आ आपस में मिलता है तो भी या बनता है। जैसे कि यति देखें आप, इति धन आदि, इति धन आदि। तो इसमें से देखेंगे ई लिखा प्लस ता लिखा, और ता में से क्या निकल के आ गया, प्लस ई लिखी, प्लस आदि का ऐसा लिख दिया हमने, आदि, ठीक है। अब ये बड़ा आ और ई मिलके क्या बन गया, बड़ा आ और ई मिलके बन गया आधा या। तो क्या शब्द बनेगा, ये ई रह गया, यहाँ पर ये ता आधा था, ये ता आधा रह गया। और ये आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है आ और इसमें ई के साथ चेंज हुआ है, ये ई के साथ चेंज हुआ है, ई चेंज या में हो गया है, और ई और या मिलके बन गया है आ और दी, ये बन गया इत्यादि। कैसे चेंज, ई और ई को चेंज करते हैं, इसमें दोनों मिलके जो चेंज होता है वो ई चेंज होता है, आ अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे बड़ी ई और छोटा आ मिलके या में चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे नदी, नदी में क्या है, बड़ी ई है, प्लस अर्पण, अर्पण में क्या है, बड़ा आ है। इसमें इस ई की जगह क्या लिख देंगे, अब ई की जगह चेंज होके आ जाएगा आधा या। तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो ये ना की जगह ना रह जाएगा, ये आधा या आ जाएगा, ये जो है बीच में दा रहेगा, आधा या आ जाएगा, आगे जो रहेगा आ रहेगा, और अर्पण पूरा एज इट इज रहेगा। जब ये तीनों शब्द आपस में मिलेंगे तो ये बनेगा नद्यार्पण, नद्यार्पण। ये द आधा या और आ मिलके ये बना ध्या, नद्यार्पण। चलिए अब इसी तरह से ई आ आपस में मिलते हैं तो या बनता है। जैसे देवी धन आगमन, देवी धन आगमन, इसमें बड़ी ई है, इसमें बड़ा आ है, और ये जो चेंज हुआ ये इसमें फिर ये आधा वाह यहाँ पर रह गया और आ बड़ा हो गया। ध्यान दीजिएगा कैसे नदी देवी धन आगमन का ये बड़ी ई है, देखिए ये दा है देवी का, प्लस वाह है, आधा वाह रह गया, प्लस बड़ी ई चली गई, प्लस आगमन एज इट इज़ रह गया। ठीक है, अब देखेंगे आप द की जगह देवी का जगह जो है पूरा दे का ये दे रह जाएगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इस ए की जगह क्या जाएगा, आधा या। तो ये व्या हो गया और ये आधा या हो गया। ध्यान दीजिएगा ये आधा या हो गया, लेकिन यहाँ बड़ा आ है और ये बड़ा आ मिलके इसके साथ बड़ा आ हो गया और गमन एज इट इज़ आ गया। तो ये क्या हो गया, देव्या गमन। उसी तरह से आ और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर आ और ऊ की जगह क्या हो जाता है, व हो जाता है। जैसे ई की जगह पर या हो रहा था, उसी तरह से आ ऊ के स्थान पर व हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, ऊ और आ मिलके व बना। जैसे अनु, इसमें छोटा ऊ था, इसमें क्या था, छोटा ऊ प्लस आ, और इसकी जगह पे क्या हो गया, इसकी जगह पर आधा व हो गया। तो ये क्या बन गया,
अन्वय, आधा वा और ये या मिलके क्या हो गया पूरा वा, और ना आधा रह गया क्योंकि ऊ की जगह पर ऊ हट गया अब यहाँ से, तो बन गया अन्वय। उसी तरह से ऊ और आ मिलके व बनता है। कैसे बनता है? जैसे सु में छोटा ऊ है और आगत में बड़ा आ है, तो ये सु, ये ऊ जो था सु में से सा में से ऊ गया तो आधा सा बचा, ठीक है, और बन क्या गया ऊ की जगह पे आधा वा बन गया। आधा वा और आ मिलके क्या बन गया बड़ा आ, और गद एज इट इज, तो स्वागत हो गया। उसी तरह से अनु का अन्वेषण हो जाएगा, और ऋषि के आगे यदि कोई विजातीय स्वर आ जाता है तो उसकी जगह र, आधा रा बन जाता है। जैसे कि देखें आप, अगर आ जैसे पितृधन आज्ञा हो गया, पितृधन आज्ञा हो गया तो ये बन गया पित्राज्ञा, तो ये क्या बन जाएगा पितृ आज्ञा। ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज हुआ कि जो ऋषि था ये जो मात्रा थी इसमें इसके स्थान पर जो है यहाँ ता और रा जो है आधा रा और आधा ता मिलके इन्होंने ये त्रा बना लिया है। ध्यान दीजिएगा ये आधा ता और आधा रा मिलके त्रा बन गया है। तो ये थी हमारी यण संधि। अब देखेंगे आयादी संधि जो कि सबसे आखिरी संधि है। देखिए आयादी संधि में क्या होता है, ए और आई, ओ और औ से परे किसी भी स्वर से क्रमशः मिलते हैं तो ए की जगह पर क्या हो जाता है आय हो जाता है, आई की जगह पर क्या हो जाता है आय हो जाता है, ओ की जगह पर हो जाता है अव, और औ की जगह पर हो जाता है आव, और इसी को क्या कहते हैं आयादी संधि कहते हैं। फिर से देख लें, यदि ए आई ओ औ किसी अन्य स्वर से मिलें तो ए की जगह पर क्या हो जाता है आय हो जाता है, ए की जगह पर आय हो जाता है, ओ की जगह पर आव हो जाता है, और औ की जगह पर आव हो जाता है। कैसे इसमें देखेंगे, जैसे कि ए और ए आपस में मिलके आय कैसे बनते हैं। ध्यान दीजिएगा जैसे ने है और अन है। देखिए ने को कैसे लिख सकते हैं, ना लिखा प्लस ए लिखा प्लस अन लिखा, ठीक है। अब ये कैसे चेंज होंगे, ये ए है और ये आ है, भिन्न स्वर है ए के अलावा। जब ये दोनों आपस में मिलें तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आय, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा आय। अब देखें यहाँ क्या बचा, ना, ठीक है, यहाँ क्या बचा ना, ना और आधा ना बचा था, आधा ना और ये पूरा आ ये मिलके क्या बन गया बड़ा पूरा ना बन गया। अब ये और ये मिलके क्या बन जाएगा, या बन जाएगा, और बन गया ये नयन। समझ में आया आपको? आशा है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से सुन ले कि ना में से ए हटा दिया तो आधा ना बचा था, आधा, और ये ए और आ की जगह पर ए की जगह पर क्या आ गया आय आ गया, ए की जगह पर क्या आ गया आय आ गया, और छोटा आ मिलके ना के साथ बड़ा ना बन गया, मतलब पूरा ना बन गया क्योंकि ये वर्ण है, और या मिलके आ के साथ बड़ा या ये जो बन गया छोटा आ दिखे थे, यहाँ पर देखेंगे आय आएगा, आधा आ या था और ये आ मिलके पूरा या बन गया और नयन हो गया ये। उसी तरह से आप देखेंगे ए के साथ मिलके आय हो जाता है। कैसे, जिसे गय है, गय में क्या रहे ऊपर की जो मात्रा है गा को ऐसे आधा निकाल लेंगे, प्लस आई निकल जाएगा, प्लस आ रहेगा और का रहेगा। ध्यान दीजिएगा इसमें आय के स्थान पर क्या जाएगा, आय के स्थान पर आ जाएगा आय, ठीक है। तो बड़ा आ और ग मिलके क्या बना, गा बन गया, बड़ा गा बन गया, ठीक है। छोटा या और आ मिलके क्या बन गया, या बन गया, और का की जगह का रह गया, तो क्या बन गया गायक। उसी तरह से ओ और आ मिलके क्या बनेगा, आओ बनेगा। जैसे पो का अन के साथ जोड़ेंगे तो पवन बन जाएगा। अब आप ये करके देख लीजिएगा, ओ और आ मिलके आओ बनेगा, जैसे पो के साथ अक जोड़ेंगे तो वही बनेगा पावक। उसी तरह से नो के साथ इक जोड़ेंगे तो ये बनेगा नाविक। तो ये संधि थी हमारी। आपको आशा है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करके हमें ज़रूर बताएं और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो हम इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे, और आपकी ये बातें हमें काफ़ी इंकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।